हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। आज जो हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अपनी रीजनिंग सीरीज में वो है डाइस एंड क्यूब्स। डाइस एंड क्यूब्स से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और सेम ही तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। इस छोटे से टॉपिक को अगर आप यहाँ खत्म कर देते हैं तो आपको दूसरी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और खत्म करते हैं अपने डाइस के हर तरीके के क्वेश्चंस को। पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि डाइस में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, पहले तरीके क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको एक कॉमन सरफेस या एक कॉमन नंबर दिया जाएगा। जैसे आपको हमेशा क्या होगा, 2 डाइस या कभी कभी 3 डाइस भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें आपको कैसे दिया जाएगा, मान के चलो यहाँ लिखा है 2 1 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 5। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन है तो आप देख रहे होगे यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में ही 2 कॉमन है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को 2 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसे क्लॉकवाइज चलाना होता है। जैसे घड़ी चलती है ना, उस तरीके से हम क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 6। ठीक है, 2 के बाद यहाँ क्या है 4 और 4 के बाद क्या है 5। मतलब कि 1 के नीचे 4 है, 6 के नीचे 5 है, तो 2 की जगह 2 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और आपसे हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा कि 6 के पीछे कौन है, जैसे 3 के पीछे कौन है। ठीक है, आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। आपको वो कॉमन सरफेस लेना दोनों का, फिर एक क्लॉकवाइज चला देनी है। ठीक है, दूसरे तरीके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दूसरे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, आपको 2 कॉमन नंबर दिए जाएंगे या 2 कॉमन सरफेसेस दिए जा सकते हैं। कि इसमें क्या होगा दिखाती हूँ। मान के चलिए एक पे मिला है आपको 4, एक मिला है 5 और 6, और यहाँ पे आपको मिला है 5 6 और 3। तो आप क्या पाएंगे, ये जो आपके पास नंबर है 4 5 6 और 5 6 3, तो इसमें आपके पास 2 कॉमन सरफेस है 5 और 6। इसका मतलब जो है 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है कि 2 सरफेसेस कॉमन है और जो बच गए उनको हम एक दूसरे का अपोजिट मान लेंगे। ठीक, 2 तरीके के क्वेश्चंस देख लिया आपने। तीसरे तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक है, मान के चलो मैंने पूछा 1 2 3। ठीक है, और एक जगह मैंने आपको दे दिया है 1 4 5। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से दे कि मैं आपको पूछूं कि 1 के अपोजिट कौन सा होगा। मतलब 1 यहाँ है, अगर 1 ऊपर है तो 1 के नीचे क्या होगा। ठीक है, तो 1 के जस्ट अपोजिट, जब भी कोई नंबर उसके साइड में आ रहा है तो वो नीचे या अपोजिट नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ 1 के अपोजिट हमें 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो कौन सा नंबर है जो 1 के अपोजिट है, वो बचा 6। क्योंकि साइड वाले नंबर आप देख लोगे, लेकिन अगर आप 1 को देख रहे हो तो आप नीचे वाले नंबर को तो देख ही नहीं पाओगे, मतलब वो उसका अपोजिट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी का अपोजिट पूछा जाएगा तो वो आपको ऐसे साइड में नहीं दिखेगा। ठीक है, तीसरे तरह के सवाल समझ गए होंगे आप। तीसरे तरीके से अगर कभी पूछा जाए कि इसका अपोजिट है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हमने 3 तरीके के क्वेश्चन देख लिए कि किस तरीके से आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हम सबने डाइस देखा है, डाइस हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपके पास जो डाइस होगा, आपने हमेशा डाइस में ही देखा होगा, अगर आप खेले होगे तो 1 के नीचे हमेशा स्टैंडर्ड में 6 ही आता। 1 के नीचे 6 ही आता। अगर आपको कभी जीतना होगा और आपको 6 लाना है तो आप यही कोशिश करोगे कि 1 नीचे रहे, जिससे आसानी से आप 6 ला पाओ। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे 2 के नीचे हमेशा 5 आएगा और 3 के नीचे आपको हमेशा 4 मिलेगा। ठीक है, इसमें ये स्टैंडर्डाइज क्या दर्शाता है, अगर आप एक चीज देखें कि 1 को अगर मैं 6 से ऐड करूं तो ये भी 7 है, 2 को 5 से ऐड करूं ये भी 7 है, और 3 को 4 से ऐड करूं 7 है। तो आप स्टैंडर्ड देख रहे हो, स्टैंडर्डाइज में हमेशा जब भी दोनों के अपोजिट को ऐड कर रहे हैं हम, तो आंसर क्या है, मतलब क्या ऐड करके मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज की पहचान होती है। ठीक है,
यही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि मान के चलो इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, का अपोजिट बताना है, अपोजिट ऑफ 2। तो आपको पता है कि 2 के अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, 5। वो डाइस जिसमें जो भी हमेशा स्टैंडर्ड हो, मतलब जो 2 के जस्ट अपोजिट पूछे तो क्या होगा 5, 1 के अपोजिट पूछेगा तो 6, ऐसे 3 के अपोजिट 4। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैंने बताया आपको नॉन स्टैंडर्ड, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, 1 2 4 ही किसी के भी पीछे अरेंज हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि 7 ही होगा ऐड करके। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे जो कि है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं। पहले समझते हैं ओपन डाइस क्या है। ओपन डाइस हो किसी भी, आपको ऐसे खोल के दे सकता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया, या फिर इसे ऐसे ना बना के, ठीक है, इसे हम एक साइड ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, या इधर ले लें और इसे कैसे भी अरेंज कर दीजिए, 6 2 4 3 1 और 5, ऐसे यहाँ ले लीजिए 4 2 3 5 6 1। ये मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया। ओपन डाइस और भी किसी तरीके से खुल सकता है। अब इन्हें देखा कैसे जाता है या इन्हें पूछा कैसे जाता है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए, जब भी इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पूछ लेगा कि आपको 2 का अपोजिट बताना है। अब मुझे 2 का अपोजिट बताना है, मतलब 2 ऊपर आना चाहिए, ठीक है, 2 कहाँ आना चाहिए, ऊपर, और जो उसके नीचे होगा वो बताना है। तो इसे मुझे ऐसे फोल्ड करना होगा कि 2 ऊपर आए, उसके नीचे क्या होगा। तो ऐसे जब भी आए तो हमेशा ये समझ लेना कि इसके जो एक छोड़ के होता है वो होता है, या ऐसे नहीं देख सकते तो 1 2 3 जो तीसरा नंबर है वो, नहीं तो हमेशा छोड़ के, ऐसी 4 को छोड़ के अपोजिट क्या होगा 1, और 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही 1 किसके अपोजिट है 4 के, 5 का अपोजिट क्या होगा 2, ऐसे ही 3 का अपोजिट क्या होगा 6। ठीक है, हमेशा एक छोड़ के जो तीसरा नंबर होगा वो होगा। ठीक है, कभी हो भी सकता है आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए 1 2 3, और फिर ऐसे ही यहाँ पे भी नीचे 1 2 3 ऐसे दे दिया, तब भी आपको क्या करना है, एक के अपोजिट दूसरा, जैसे मैंने ले लो, मैंने यहाँ 1 2 3 कर दिया और यहाँ भी 1 2 3 कर दिया, तो इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये होगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, हर तरीके के मैंने आपको बता दी किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अभी तक हमने डाइस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम करेंगे हमारा पहला डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो और आपको कॉन्फिडेंस आए। पहला क्वेश्चन है कि 2 पोजीशन दी हैं आपको ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। वही कि 6 का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। एक ही पासे को 2 अवस्थाएं दी गई हैं, मतलब एक ही पासे की 2 बार अलग अलग फोटो खींची गई है आपको, या कोई भी अवस्था की ऐसे की जगह इस तरीके से रख दो, अब इस तरीके से रख दो, इस तरीके से बताइए। यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे करते हैं, हम एक नंबर को, दोबारा बता रही हूँ कैसे करते हैं, हम एक नंबर को कॉमन ढूंढेंगे। क्या 2 कॉमन है इन दोनों में, नहीं है, 5 कॉमन है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम 5 से क्लॉकवाइज चलाएंगे, ऐसे ही यहाँ 5 से क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो लिखते हैं क्या है 5, 5 के बाद है 2, 2 के बाद है 4, ऐसे ही यहाँ 5, 5 के बाद है 1, 1 के बाद है 6। ठीक है, पूछा किसका गया है, 6 का पूछा गया, तो 6 के अपोजिट कौन सा है 4, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4। तो मैंने इसे कैसे समझाया आपको, आपको पहले एक नंबर कॉमन लेना है, इसमें मैंने नंबर कॉमन लिया 5, उसके बाद मैंने क्लॉकवाइज इसे चलाया और मैंने क्लॉकवाइज में पाया कि इसके क्लॉकवाइज फिर 5 के बाद 2 फिर 4, इसमें था 5, 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, तो मुझे पता चल गया कि 4 के अपोजिट 6 है, ऐसे ही 2 के अपोजिट 1 है, और 5 के अपोजिट क्या होगा, जो बाकी बचे नंबर है वो की है 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पोजीशन, सेम ही क्वेश्चन है इस बार, लेकिन मुझे 4 का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, 4 का पूछा गया है। चलिए फिर से एक नंबर कॉमन लेते हैं, इसमें नंबर कॉमन है 3, तो लीजिए
3 के बाद दोबारा घड़ी चला दीजिए। चलिए 3 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 6। ऐसे ही नीचे वहां क्या आ रहा है, 3 के बाद 4 के बाद 5। तो आप देख सकते हैं 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, और हमसे 4 का ही पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डाइस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आपको लिख के देगा, तो आपको अपने आप ही बताना होगा। मैंने आपको बताया ही है कैसे करना है स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, अब पूछा गया है 3 का अपोजिट। अगर 3 ऊपर है, इसमें कॉमन देखिए और इसमें कॉमन देखिए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा होगा। 2 में दोबारा घड़ी चलाइए, शुरू करते हैं। 2 के बाद 3 के बाद 6, 2 के बाद 4 के बाद 1। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या है, 4, 6 के अपोजिट क्या है, 1, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, पूछा किसका गया है, 3 का, तो 3 के अपोजिट क्या है, 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन इसमें इस बार क्या करा है, आपसे 6 का पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए, 1 कॉमन ले लीजिए और एक क्वेश्चन आप इस वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं तो कराऊंगी लेकिन आप पॉज करके खुद करिए। 1 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 2, ऐसे ही 1 के बाद उसमें क्या आएगा, 4, 4 के बाद 3। तो जो करेक्ट आंसर है 6 का वो है 4। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाया मैंने इसमें भी, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं डाइस की और मुझे सेकंड के अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा एक नंबर कॉमन ले लूंगी, कोई सा भी डाइस ले सकती हूँ। मैंने ये वाला डाइस ले लिया है। इसमें क्या है, 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, 6, 6 के बाद 5, 5 के अपोजिट 1। पूछा किसके अपोजिट गया है, 2 के, 2 के अपोजिट क्या है, 5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इस वाले डाइस से नहीं हो सकता, आप इसको ले सकते हैं। अगर मैं इस वाले डाइस को लूंगी और इसको डाइस को लूंगी तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 को ले लीजिए। 5, 4, 3, 5, 1, 6। ठीक है, इसमें आपको भी क्या पता लगता है, 3 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 1 है, तो इस वाले 5 में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ सकता है अगर आप निकालना चाहें। ठीक है, कोई भी डाइस आप ले सकते हैं। इस बार भी 2 पोजीशन दी गई है। इस बार क्या है, व्हेन देयर इज 5 पॉइंट्स ऑन दी अपर, हमें 5 का पूछा गया है। ठीक है, 5 अगर ऊपर है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, 2 है, 2 के बाद इसने क्या दिया है, 2 को मैंने कॉमन ले लिया। 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, यहाँ ले लीजिए 2 को कॉमन। 2 के बाद 4, 4 के बाद 1। पूछा किसका गया है, 5 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या है, 2। क्या है 5 के अपोजिट, 2। तो जो करेक्ट आंसर है इसका से वो है आपका आंसर ए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछी गई है, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस दी गई है दोबारा से। आफ्टर रोलिंग द डाइस इफ वी गेट द नंबर 4 ऑन द फेस एट द टॉप, विच नंबर विल बी ऑन द फेस ऑफ द बॉटम। अगर 4 आ रहा है तो उसके नीचे क्या होगा, दोबारा कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या दे रखा होगा, आपने देख रखा होगा 2 कॉमन फेसेस है, 5, 6, 5, 6, तो बचा क्या, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 5, 6, 5, 6 2 कॉमन सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट क्या बच गए, 4 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, जब 2 दिए जाते हैं तब हम जो बचे होते हैं उनको अपोजिट मान लेते हैं। 8th क्वेश्चन, डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम डाइस आर डिस्प्लेड। ठीक है, अलग अलग फेसेस दिखाए गए हैं एक ही सेम फेस पे। व्हाट इज द नंबर अगेंस्ट द नंबर 1, मतलब दोबारा से अपोजिट भी पूछा गया। किसका अपोजिट बताना है, 1 का। ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन ले लीजिए और कर दीजिए। किसका बताना है, हमें 1 का बताना है। मैं इन दोनों डाइसेस को ले रही हूँ। ठीक है, कॉमन क्या है, 5, 1, 3, दोबारा 5 से क्लॉकवाइज, दोबारा 5 से क्लॉकवाइज, 5, 4, 6। पूछा किसका गया है, 1 का। 1 के अपोजिट क्या है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पोजीशन है ऑफ द सेम डाइस आर शोन। अब किसका अपोजिट पूछा गया है, 3 का। कॉमन क्या है, 2, 2 के अपोजिट। ठीक है, दोबारा कर दीजिए, 2, 2 के बाद 1, 6, 2, 5, 3। पूछा किसका गया था, 3 का, नंबर 6। ठीक है,
आई होप आपको आज के सेशन में मज़े आए होंगे, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन में, ठीक। अगर आपको इस सेशन की या इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको तैयारी चक्र चैनल पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी नेक्स्ट चैप्टर जिसमें डाउट हो या आप पढ़ना चाहते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी वीडियो के बारे में फीडबैक देना हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद।